आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर वर्ल्ड के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हम आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि डायनासोर क्या खाते थे। क्या सब डायनासोर गोश्तखोर थे या कुछ डायनासोर सब्जीखोर भी थे? हैरत की बात यह है कि डायनासोर जितना बड़ा होगा, सब्जीखोर होने के इम्कान उतना ही ज़्यादा होंगे। साइंसदानों ने अपने दौर के सबसे बड़े डायनासोर सॉरपॉड्स की मिसाल देता है, जो पौधों पर खसूसी तौर पे पलते थे। सॉरपॉड्स के मशहूर नस्ल अर्जेंटाइनोसॉरस को ज़मीन में सबसे बड़े जानवरों के तौर पे पहचाना जाता है, जो कभी ज़मीन पे घुमा फिरा करते थे। और जहाँ तक रही बात इनकी नस्ल की, तो सबसे ख़तरनाक जो डायनासोर की नस्ल में से एक है, उसका नाम है टायरेनोसोरस रेक्स। ये अपने ज़माने का सबसे ख़तरनाक और गैर यकीनी किस्म का शिकारी था। अब जैसा कि हमने बताया कि टायरेनोसोरस रेक्स है, ये अपने जैसे और डायनासोर्स को खाता है, ये गोश्तखोर है। ताहम एक तहकीक के मुताबिक जो बेशतर डायनासोर से यह अक्सरियत इनमें से सब्जीखोर थी। सॉरोपॉड्स की एक और नस्ल डिप्लॉडिकस है, जिसका वजन 12 टन तक हो सकता है, और इन सबको जिंदा रहने के लिए हर दिन कई 100 टन खाना पड़ता था। इससे फिर यही बात वाज़ेह होती है कि जितना बड़ा डायनासोर उतना ही बड़ा सब्जीखोर जानवर। साइंसदानों को तहकीकात से ये भी पता चला कि ज़्यादातर जो गोश्तखोर डायनासोर हैं, इन्होंने अपने ही साथियों को खा लिया है। डायनासोर की एक और नस्ल स्पाइनोसॉरस है, और इसकी पुष्ट पर नुमाया सील के ज़रिए ये आसानी से पहचाना जाता है। ये भी एक बहुत बड़े साइज़ का डायनासोर था, और कहा जाता है कि ये एक गोश्तखोर डायनासोर था। लेकिन जब तहकीक की गई तो हकीकत इसके बरक्स सामने आई। मालूम ये हुआ कि वो भी एक सब्जीखोर जानवर है, और उसकी सब्जी में मछली और समुद्री ग़िज़ा शामिल होती है। ज़्यादातर सब्जीखोर जानवरों की लंबाई 12 मीटर तक है, इनका वज़न 1 टन है, और उनके सीने का दायरा 6 मीटर है। इतने बड़े डायनासोर के अहम कामों को बरकरार रखने के लिए डायनासोर को अपना सारा वक्त खाने पर खर्च करना पड़ता। साइंसदानों ने ये भी पता लगाया है कि डायनासोर चलने में बहुत अच्छे थे। इस तरह कई डायनासोर 100 मीटर का फासला सिर्फ 9.73 सेकंड में तय कर लेते थे। तहकीकात से ये भी पता लगा है कि डायनासोर में वो भी थे जो पानी में बहुत अच्छा महसूस करते थे। उनकी ऊंचाई 11 मीटर से ज़्यादा थी, और वो डूबने के खौफ के बगैर समंदर की तह में चल सकते थे। कुछ डायनासोर परवाज़ करने के काबिल भी थे। मतलब कहने का ये है कि डायनासोर की नस्ल पानी, खुश्की और हवा तीनों में पाई जाती थी। जब डायनासोर के बारे में इतनी मालूमात हमने हासिल कर ली हैं, तो एक सवाल जो हर एक के ज़हन में आता है वो उनकी जिल्द के हवाले से आता है। इनकी जिल्द कैसी थी? ताहम साइंसदान इस बारे में बड़े खुशकिस्मत रहे और उनको काफ़ी मालूमात हासिल हुई। डायनासोर की एक नस्ल एपेटोसॉरस है। वो रेत के तूफान में मर गया था और सूखी रेत के नीचे दब गया। इनकी जिल्द के बारे में कहा जाता है कि वो खुश्क और मजबूत थी। साइंसदानों का ये भी कहना है कि डायनासोर के ऊपर जिस किस्म की प्लेट्स पाई जाती थी, वैसी ही प्लेट्स मगरमच्छों के ऊपर पाई जाती हैं, और ये फ़र्ज़ किया जाता है कि जो मगरमच्छ हैं ये डायनासोर के रिश्तेदार हैं या उनके आबाओ अजदाद थे। कहा जाता है कि डायनासोर की जो जिल्द है, उसकी साख में 3 रेंगने वाले जानवर की खसूसियात पाई जाती हैं। उनमें से एक कछुआ,
दूसरा मगरमच्छ और तीसरा छिपकली है। छिपकलियों में हड्डियों की प्लेट्स सबसे ज़्यादा तैयार होती है और यही चीज़ डायनासोर में भी पाई गई। इसी वजह से डायनासोर की जो जिल्द है उसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर तक है। ये बात अभी तक मालूम नहीं है कि डायनासोर की जिल्द की रंगत क्या थी, उसका नमूना क्या था। रंग की तमाम तस्वीर मुहक्किकीन की कियासाराइयाँ या फनकारों के तसव्वुर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी डायनासोर की ग़िज़ा के बारे में बहुत कम मालूमात हैं, क्योंकि जो फॉसिल्स थे उनके बाक़ियात अब बहुत नायाब हैं। साइंसदानों का ये भी कहना है कि सब्ज़ी खोर डायनासोर होना कोई हैरत की बात नहीं है। अगर हमारे यहाँ बड़े जानवरों को देखा जाए, जैसे हिप्पोस और हाथी हैं, तो ये सब्ज़ी खाते हैं, फल खाते हैं, तो ये सब्ज़ी खोर हैं। इस तरह बड़े साइज़ के डायनासोर भी सब्ज़ी खोर थे। मज़ीद डायनासोर्स की मालूमात के लिए हमारे अगले पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप मज़ीद नई और मुनफरिद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही फ्यूचर वर्ड को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।